हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। पारदर्शी पदार्थों की बनी के पट्टिकाएं एक के ऊपर एक रखी गई है। इनके अपूर्णांक भी हमें दिए गए हैं तथा इनकी मोटाइयां भी हमें दी गई है। एक वस्तु इस संयोजन से के एक ओर रखी है और दूसरी ओर इसे लगभग लंबवत आते प्रकाश से देखा जाता है। संयोजन का तुल्य अपूर्णांक बताएं। जिस अपूर्णांक की इतनी ही मोटी एक अकेली पट्टिका वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनाए रखे जहां अभी बन रहा है। तो बच्चों इस स्थिति में हमें अपूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस पर चर्चा करेंगे और उसके लिए आवश्यक सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हम सूत्र लगाएंगे वो है एस बराबर 1 - 1/म्यू और गुणा टी। तो इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। जो विस्थापन का सूत्र है हमारे पास, यहाँ पर टी तो मोटा ही होगी एक तरीके से, और ये जो म्यू लिखा गया है ये अपवर्तनांक है बच्चों, और ये परिवर्तन है या विस्थापन है एस बराबर। ठीक है, तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न में याद रखना है। अब हम यहाँ से इसको हल करेंगे और प्रश्न ने क्या कहा है उसको सुनिएगा आप। सबसे पहले हम कुछ पट्टिकाएं बनाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा प्रश्न में कहा गया है कि कितनी पट्टिकाएं, के पट्टिकाएं। तो मान लीजिए हमारे पास एक पट्टिका ये है, इसी प्रकार दूसरी पट्टिका है, इसी प्रकार तीसरी पट्टिका है, और इसी प्रकार कितनी है, ये मान लीजिए हमारे पास के पट्टिकाएं हैं। ठीक है, तो ये के पट्टिकाएं मैंने बना ली। और प्रश्न में कहा गया है कि इनके जो अपवर्तनांक है वो n1, इसका अपवर्तनांक है n1, इसका है n2, और इसी प्रकार इसका अपवर्तनांक है nk। ये प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद अगर मोटाइयों की बात करें तो इसकी है T1 मोटाई, इसकी है T2 और इसकी है Tk मोटाई। प्रश्न में कहा गया है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक वस्तु रखी गई है, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है और यहाँ से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं इस वस्तु को। ठीक है, इस वस्तु को मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं। तो अभी जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, अब हमसे ये पूछा गया है कि इस संयोजन का तुल्य अपवर्तनांक बताएं जिस अपवर्तनांक की इतनी ही मोटी एक अकेली पट्टिका। अब मान लीजिए यहाँ से मैं एक अकेली पट्टिका ऐसी बना देता हूँ, इसी के बराबर, इतनी ही मोटी। ठीक है, तो हमें इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो आइए प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना माना हमसे क्या पूछा गया, अकेली पट्टिका। माना एक अकेली अकेली पट्टिका पट्टिका का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक अपवर्तनांक क्या है, एन मान लेते हैं बच्चों। तो इसका अपवर्तनांक हमने कितना मान लिया है, एन मान लिया। इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी आसानी से ज्ञात कर देंगे। देखो आप, ये अपवर्तनांक मैंने एन मान लिया है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये पहली पट्टिका, ये दूसरी, ये तीसरी, इसी प्रकार एन पट्टिकाएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसको कि के पट्टिकाओं का के पट्टिकाओं का कुल विस्थापन, कुल विस्थापन जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से व्यक्त करते हैं। तो देखो कुल विस्थापन कैसे होगा, सभी पट्टिकाओं का अलग अलग विस्थापन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहली पट्टिका विस्थापन, विस्थापन के लिए सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है बच्चों, एस बराबर 1 - म्यू/टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 1/n1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, T1, प्लस 1 माइनस है ना, 1 - 1/n2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2। इसी प्रकार आप इसको अगर आगे लिखें के पदों तक, तो 1 - 1 बटा और ये हो जाएगा आपका टी के। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। सभी पट्टिकाओं का हमने योगफल कर लिया है क्योंकि हमें कुल विस्थापन यहाँ पर चाहिए। अब
प्रश्न में देखें तो हमने क्या माना है, देखो हमने माना है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास एक पूरी इसके संगत हम तुल्य पट्टिका बना रहे हैं, इसका अपवर्तनांक कितना है, एन है। अगर इसका अपवर्तनांक एन है तो देखो इसकी मोटाई तो क्या होगी बच्चों, इसकी मोटाई तो T1 प्लस T2 प्लस टी के तक होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि यहाँ पर जो हम इस संयोजन के तुल्य अपवर्तनांक वाली जो पट्टिका बना रहे हैं उसका विस्थापन ना, विस्थापन नहीं लिखा है क्या इसको, एक बार वो देख लेते हैं बच्चों इसको, ये विस्थापन है। ठीक है, जिसको हम एस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे एक पट्टिका, एक पट्टिका का विस्थापन। ठीक है, एक पट्टिका, इसको ठीक लिख लेते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि एक पट्टिका हमारे पास कौन सी, एक बड़ी पट्टिका बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर एक बड़ी पट्टिका भी लिख लेंगे हम, जिससे कि और समझ में आ जाए आपके। तो एक पट्टिका का विस्थापन, देखिए क्या हो जाएगा, एक माइनस एक बटा एन होगा। और यहाँ पर मोटाई क्या हो जाएगी, देखो T1 प्लस T2 और प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी मोटाई। ठीक है, एक मैं लिखता हूँ बड़ी। ठीक है, आप चाहें तो इसे आप समीकरण एक बना सकते हैं और इसे आप समीकरण दो बना सकते हैं। अब दोनों समीकरणों में देखिए बच्चों, दोनों में जो विस्थापन होगा वो तो बराबर कहा गया है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनाए जब अभी बन रहा है, इसका मतलब विस्थापन तो बच्चों वही का वही होना चाहिए हमारे पास। तो समीकरण नंबर एक और दो को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समीकरण एक और दो को हल करते हैं। तो समीकरण एक व दो से, देखिए जब समीकरण एक और दो को हल करेंगे तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे। बराबर किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा एक माइनस एक बटा N1, यहाँ पर आ जाएगा T1 प्लस एक माइनस एक बटा N2 और यहाँ पर आ जाएगा T2। और इसी प्रकार जब इसको लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक माइनस एक बटा एन के और यहाँ पर आ जाएगा टी के। और इसके बराबर क्या लिख लिया हमने, ये लिख लिया है, देखो एक माइनस एक बटा एन और यहाँ पर आ जाएगा T1 प्लस T2 और प्लस हो जाएगा टी के। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करते हैं इसको, देखो इसका गुणा कर लेते हैं अंदर। अंदर गुणा करेंगे तो जिससे क्या होगा, T1 वाले ये मतलब जो T1 T2 वाले हैं ये पद अलग हो जाएंगे और एक बटा N1 एक बटा N2 वाले पद जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से अलग हो जाएंगे ना। मैं गुणा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस हो जाएगा टी के। सभी को मैंने सबसे पहले क्या किया है बच्चों, एक से गुणा कर लिया है। अब एक बटा एन एक बटा N2 इसको भी हम अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, देखो जब गुणा करेंगे इसका तो T1 बटा N1 माइनस का T1 बटा N1 माइनस का T2 बटा N2 और इसी प्रकार देखेंगे तो माइनस का, ठीक है यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, तो माइनस का हो जाएगा टी के बटा एन के और बराबर कितना है, बराबर है एक माइनस एक बटा एन और यहाँ पर है T1 प्लस T2 और प्लस कितना है, प्लस है टी के। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया टी के। इसको थोड़ा सा और साफ साफ लिख लेते हैं, प्लस के बाद इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये फिर प्लस और ये हो जाएगा टी के। अब इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो और पक्षांतरण करके इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर T1 प्लस T2 और प्लस टी के मैंने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक और इसका चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस एक और प्लस का एक बटा एन हो जाएगा बराबर, देखो सभी को बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा T1 बटा N1 प्लस T2 बटा N2 और प्लस इसी प्रकार अगर आगे हल करें
तो ये हो जाएगा टी के और बटे में आ जाएगा एन के। अब यहाँ एक से एक तो कट जाएगा। अब आपको एन का मान निकालना है तो एन को बराबर के इधर लाओ और इसको बटे में ले आओ। तो एन का मान अब हम आसानी से लिख सकते हैं। एन बराबर, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास। देखो जब ये जो एन बचा है ना हमारे पास बच्चों, ये वाला, ये तो बराबर किधर जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से T1 प्लस T2 और प्लस यहाँ हो जाएगा TK और बटे में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से T1 बटा N1 प्लस T2 बटा N2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा TK और बटे में आ जाएगा NK। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था, यही आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।